नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे। उस कहानी का उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति जीवन में छोटा सा भी छोटा दान करता है, छोटी सी भी छोटी सहायता किसी अनजान की करता है, तो वह एक बहुत पुण्य काम है। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में दान को एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है। लेकिन दान करने के लिए पास में पैसा होना ज़रूरी नहीं है, केवल भावना हो तो भी किसी का भला किया जा सकता है। इसी को एक छोटी कहानी के माध्यम से आप सुनिए। यह कहानी बहुत सुंदर है। कहानी इस तरह से है, एक सन्यासी पहाड़ की चोटी पर रहा करते थे। पहाड़ पर ऊपर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके पास में कई लोग आया करते थे। पहाड़ पर चढ़ते उतरते तो उन लोगों को प्यास लगती थी, तो इसलिए सन्यासी पानी पिलाने के लिए 2 मटके भर के रखा करते थे। लेकिन सन्यासी को पानी लेने के लिए पहाड़ से नीचे आना पड़ता था। जब सन्यासी पानी लेने आते तो लंबे डंडे के दोनों तरफ 2 मटके बांध लिया करते थे और पानी उसमें दोनों मटकों में भर करके पहाड़ पर ले जाया करते थे। अब होता ऐसा है कि दोनों मटकों में से दाईं तरफ वाले मटके में एक दरार थी, इसलिए ऊपर पहाड़ पर जाते जाते उसमें से आधा पानी नीचे गिर जाता था। लेकिन जो बाईं तरफ वाला मटका था उसमें कोई दरार नहीं थी, इसलिए पहाड़ के ऊपर तक बाएं हाथ वाले मटके में पानी पूरा का पूरा भरा रहता था। ऐसा होने से बाएं मटके में घमंड आ गया। वह हमेशा दाएं वाले मटके को चिढ़ाता और कहता, देखो मेरे अंदर से कितने लोग पानी पीते हैं, तुम्हारे में क्योंकि दरार है इसलिए तुम्हारा पानी गिर जाता है, तुम अधिक लोगों को पानी नहीं पिला सकते हो और थोड़ी देर में खाली हो जाते हो। ऐसा सुनता दायां मटका तो वह दुखी हो जाता। जब रोज़ रोज़ बायां मटका दाएं मटके को चिढ़ाता तो दाएं मटके को परेशानी होने लगी। वह उस चीज़ से दुखी हो गया। तो ऐसे ही एक दिन परेशान होकर के दाएं मटके ने सन्यासी से कहा, सन्यासी जी मेरे अंदर दरार है, इसलिए आप जो पानी मुझ में भरते हैं वह पानी नीचे गिर जाता है और ऊपर पहाड़ तक बहुत कम पानी पहुंचता है। इसलिए आप कृपया कीजिए, मुझे फेंक दीजिए और मेरी जगह एक नया मटका ले आइए, जिससे कि जब ऊपर तक जो पानी पहुंचेगा, भरा हुआ मटका पहुंचेगा, तो लोगों की प्यास बुझेगी। सन्यासी ने फिर मटके से कहा, आज जब मैं पानी लेकर के ऊपर आऊँ तो ज़मीन की तरफ देखते रहना और दूसरी तरफ भी देखते रहना। अपनी तरफ नीचे ज़मीन को देखना और दूसरी तरफ भी देखते रहना, तुम्हें तुम्हारी योग्यता पता चल जाएगी। इस पर दाएं मटके ने सोचा, चलो सन्यासी महाराज नया मटका लाना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, ये जैसा कहते हैं वैसा मैं करके देख लेता हूँ। अब जब सन्यासी दोनों मटकों में पानी भरकर पहाड़ की तरफ चले तो दाएं मटके ने देखा कि जिधर वह टंगा हुआ है उधर की ज़मीन बिल्कुल हरी हो रही है। हरी हरी घास है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, हरियाली है। और जिधर जो बाईं तरफ बिल्कुल साबुत वाला मटका लटका रहता है उस दिशा में कोई फूल नहीं है, ज़मीन बिल्कुल सूखी पड़ी है, रूखी सूखी है। अब दाएं यानी दरार वाले मटके ने सन्यासी से पूछा, सन्यासी जी क्या ये सुंदर फूल, क्या ये हरियाली मेरे दरार से गिरने वाले पानी से उगे हैं? तो जवाब में सन्यासी ने कहा, देखो जो देता है वो हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। देखो तुम्हारी दरार ने धरती के इस हिस्से को कितना सुंदर बना दिया है, इसलिए चाहे परिस्थिति कोई भी हो दिया जा सकता है, देने के लिए अधिक का होना जरूरी नहीं है। इस कहानी को इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में दान करना सबसे उत्तम गुण बताया गया है। लेकिन दान अभावग्रस्त को ही मिले, जिसको आवश्यकता हो उसको ही मिले। दान फेंके जाने वाली वस्तु नहीं है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दान जिसको आवश्यकता है उसी को मिले। कोई इसका लाभ तो नहीं उठा रहा है, नहीं तो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जो कि सनातन शास्त्रों में किसी महान विद्वान ने कभी अपने शिष्य को सुनाई थी। आपको यह कहानी पसंद लगी हो तो कृपया इस कहानी को अपने मित्रों को सुनाइए, रिश्तेदारों को सुनाइए, घर में छोटे बच्चों को सुनाइए। और आपने आज अपने बहुमूल्य समय का जो अंश इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।